हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, चीन की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आपको पता होगा कुछ दिन पहले चीन भारत के बॉर्डर पर डेरा डाल रहा है, ऐसी अफवाहें उड़ी थी। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों ने यह शिकायत दर्ज करी थी कि चीन भारत में घुस रहा है और उस समय पर इंडियन आर्मी ने इस बात को खारिज कर दिया था। हमने आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी, लेकिन वही मुद्दा दोबारा गर्मा गया है और अब ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक वार्निंग आई है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। यानी कि चीन असल में कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और उसी के चलते उसने जो जेएफ फाइटर जो 11 एयरक्राफ्ट पे वो भेजे हुए थे, उसने रेकी करने के लिए भेजे हो या युद्ध की तैयारी के लिए भेजे हो, या वो ये देखना चाह रहा होगा कि भारत का स्टैंड कितना तगड़ा है अगर हम कुछ करते हैं तो। क्योंकि देखिए, एक बात आपको बताता हूं कि कभी भी क्रिकेट के मैच में ही ले लीजिए, अगर कोई बॉलर बहुत तेज बॉल कर रहा है और आप रोक रहे हैं तो बॉलर हावी हो जाता है और आप भले ही आउट हो जाए लेकिन उल्टा सीधा खेल रहे हैं हटके, तो बॉलर भी डरता है कि अगर थोड़ा किनारा भी लगा तो छक्का चला जाएगा। यह वही बात है। वे समझ गए हैं कि भारत पाकिस्तान से पीओके वापस लेगा, यह मंजर बना हुआ है। तो जब पीओके कब्जा हो जाए उससे पहले सीपेक हमारा खराब हो, उससे पहले कहीं और भारत को उलझाना जरूरी है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझेंगे, आर्टिकल बहुत डीप है। यानी भारत और चाइना के रिलेशंस पर बात करी है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रणधीर जायसवाल साहब ने, कि उन्होंने यह कहा है कि भारत और चीन के जो विदेशी संबंध हैं वे इसी बॉर्डर पर डिपेंड करेंगे जो अभी चल रहा है। अब आपको समझाऊंगा एक एक करके, बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई। देखिए हुआ क्या है, बात अभी की है 11 अगस्त की। 11 अगस्त को ऐसा कहा जा रहा है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है आर्मी ने, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सोल्जर आमने सामने आ गए, अपने अपने बोर्ड उन्होंने दिखाए कि यह हमारी जमीन है, यह हमारी जमीन है, और धक्का मुक्की की नौबत आने वाली थी उससे पहले उनको अलग किया गया। यानी बात यहां तक पहुंच गई, यानी बिल्कुल गलवान टाइप इंसिडेंट पर बात पहुंच गई है। यह मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और बॉर्डर ट्रेजेक्टरी बायलेटरल रिलेशन, यहां क्या हुआ है देखिए, मैं मैप से आपको समझाता हूं। यह एलएसी। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं आपको कि भारत और चीन के बीच में कोई भी ऑफिशियल बॉर्डर डिक्लेयर नहीं है, यानी ऑफिशियल डिमार्केशन नहीं है ऑफ द बॉर्डर लाइन। और भारत ने कई बार इसकी प्रयास किया है कि आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कराया। तो इसके पीछे कोई तो रीजन है। रीजन है कि ये अरुणाचल प्रदेश को, बहुत ध्यान से ये मैप देखिएगा, आपको साफ दिख रहा होगा। तो रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है इसको ये साउथ तिब्बत बताते हैं, साउथ तिब्बत। और भारत कहता है कि हमारा चीन से कोई बॉर्डर ही नहीं लगता। अब आप समझिए क्या हो रहा है। देखिए, ये वाला हिस्सा है अपर सुबनसिरी वाला, ये वाला हिस्सा। असल जो लड़ाई है मार काटे वो इस पर चल रही है इस टाइम पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिख रहा है आपको क्लियर? यहां क्या हो रहा है, यहां एक जगह है ताकसिंग करके, और उस इलाके में इन्होंने बॉर्डर के अंदर नहीं, आर्मी की ऑफिशियल वो है क्योंकि वहां हमारी मिलिट्री खड़ी है, बॉर्डर के उस तरफ बिल्कुल बॉर्डर पर इन्होंने बहुत बड़ा एक सेटलमेंट बना दिया, एक पूरी छावनी बना दी है। और वहां छावनी में लोग रह रहे हैं, सैनिक रह रहे हैं, सब कुछ रह रहा है, और वहीं पर यह कन्फ्रंटेशन हो रहा है। वे कह रहे हैं कि यह हमारी जमीन है। अब मैं भारत का थोड़ा स्टांस आपको बता दूंगा। देखिए, आपको पता है यहां तवांग मोनास्ट्री भी है, कहां? अरुणाचल में। यह वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेस है बुद्धिज्म का। तो यह भी एक रीजन है कि इसको क्लेम करता है चाइना, क्योंकि वो तिब्बत को टेक ओवर कर चुका है। लेकिन भारत ने अब यूं ही हल्की गोलियां नहीं खेल रखी हैं। हम अपनी संप्रभुता जानते हैं। आपको यह मकसद समझाऊंगा कि क्यों चीन भारत से भिड़ना चाह रहा है, ऐसा क्या कर दिया भारत ने, अभी दिखाऊंगा सबूत। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि यहां पर सैनिक आमने सामने बोर्ड लेके खड़े हैं और मैप जो जारी हो रहा है उसमें चाइना ने अपने नाम लिख दिए इस इलाके में। अब भारत ने कहा है कि हम अपने नाम लिखेंगे इस इलाके में। इसका मतलब क्या है कि 36 का आंकड़ा हो रहा है, कन्फ्रंटेशन किसी भी टाइम हो सकता है। समझकर चलना, बात को समझाना क्या चाह रहा हूं प्यारे भाई। अब थोड़ा सा आगे आता हूं। देखिए, ताकसिंग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में। यह लेट जुलाई की बात है, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था जहां पर आर्मी ने खारिज कर दिया था कि कोई नहीं घुसा है। और यह बात सच थी कि 1 इंच जमीन में कोई घुसा नहीं है, लेकिन यह बात बॉर्डर की हो रही है। ताकसिंग के पास वो जो वहां घास चराने वाला एरिया, जो लोकल कम्युनिटी वहां घास चराती है, उनको भगा देते हैं चीनी सैनिक कभी कभार। क्यों? क्योंकि बॉर्डर की कोई फिक्स लाइन नहीं है और वो वहां पर सेटलमेंट बना चुके हैं। तो भारत ने अब यह निश्चित किया है कि अब हम बॉर्डर पर ही सेटलमेंट बनाएंगे। यह भारत ने निश्चित कर दिया है। मैं आपको अभी सबूत दिखाऊंगा। देखिए, चाइना के पर्सनल रिपोर्टेडली वहां से पहले जब हमने थोड़ा धक्का मुक्की करी तो इनिशियली उन्होंने क्या किया, अपने स्टेप वापस ले लिए, वापस लौट के। लेकिन दोबारा से उन्होंने वही हरकत करी है, आगे आके चरवाहों को भगाया है और वहां फौजियों के साथ ऐसे स्लेट दिखा के कि ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका है, हमारे वालों ने दिखाया हमारा इलाका है। यानी बात यहां तक पहुंच गई। यानी पर्सनल हाथापाई में ही गलवान में 30-40 चाइनीज सैनिक मारे गए थे।
और वही मौका यहां बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला इलाका है वो ताकसिंग वाला, यही गाय भैंस चराते हैं जो यहां के लोकल लोग हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये डिमार्केटेड नहीं है, ये ऐसे ही हमारी अनऑफिशियल बाउंड्री है और यहां चाइना ने अपना सेटलमेंट बना लिया है और ये बहुत क्रूशियल हो गया है गलवान के बाद। ध्यान रखिएगा प्यारे भाई, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पहले चाइना का और इंडिया का कंपटीशन किस चीज पर था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हमारा कंपटीशन किस चीज पर है। फिल्म वहां से क्लियर होगी, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सेटलमेंट है चाइना का, वो भी ताकसिंग के इलाके में, जबकि हमारी कोई ऑफिशियल बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है और वो बाउंड्री को मानता ही नहीं है। मैं आपको अभी मैकमोहन लाइन और एलएसी भी समझा दूंगा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहां देखिए ताकसिंग, अपर सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया चाइना एलएसी, यहां एक बेग लाइन है और इस ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट माउंटेनियस टेरेन की वजह से कभी भी एक ऑफिशियल बाउंड्री नहीं बन पाई है कि जिससे हम अपने सैनिक या बैरिकेडिंग कर सके कि यह हमारा बॉर्डर है। और इसी का फायदा उठाकर चाइना 500 मीटर घुसता है, वहां कुछ रोड बना देता है, 2-4 खंबे गाड़ देता है और वहां 10-20-50 दिन तक कोई पता नहीं चलती है, तो वो क्या कहते हैं, हम तो यहां 20 साल से। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, भारत की आर्मी क्या सो रही है या सरकार सो रही है कि इनको 10-20-50 दिन तक पता ही नहीं चल रही है कि चीनी अंदर आ गए? मैं उसका रीजन बताऊंगा, यही तो जियोपॉलिटिक्स है। अब इसीलिए तो आग लग रही है क्योंकि हम अपना नाविक बना चुके। पहले हम किस पर डिपेंड रहते? गूगल मैप पर। अगर हमको कारगिल का युद्ध लड़ना था तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की पोजीशन कहां है, हमने गूगल से पूछा, हमने अमेरिका से पूछा, उन्होंने हमको अपने सैटेलाइट से नहीं बताया। तो भारत पूरे जीवन काल तक उन्हीं से पूछता रहेगा क्या? चाइना ने अपना बना लिया बाइडू जीपीएस सिस्टम, इजराइल का अपना है, रशिया का अपना है, यूरोप का अपना है, तो भारत नहीं बनाएगा अपना? तो भारत ने बना दिया है नाविक, सबूत दिखाऊंगा। और उसी के चलते हमको अब सैटेलाइट इमेज मिलेंगी, उसी के चलते हमको पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर मिलेगी कि कहां क्या सेटलमेंट हो रहा है। वहीं से चाइना का पूरा बॉर्डर पता चलेगा, वहीं से बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर की तस्वीरें आएंगी। इस बात से आग लग रही है, आप समझिएगा, क्योंकि पहले तो अमेरिका अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देता था, अब नहीं होता। लेकिन यह बात भी हम नकार नहीं सकते कि आज भी बहुत बड़ा ट्रेड हमारा चाइना से होता है। अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है चाइना। जैसे ट्रेड में अगर हम देखें तो चाइना आज भी मेजर इंपोर्ट का हब है इंडिया के लिए। यहां देखिए, कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आज भी चाइना के ऊपर डिपेंड है भारत। मल्टीलेटरल इंस्ट्रक्शंस जैसे ब्रिक्स हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन हो गया, G20 हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, यहां पर हमारे साथ बैठता है चाइना। और ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत के अंदर, तो जी जिनपिंग गलवान वैली के क्लैश के बाद 6 साल बाद भारत आ रहा है पहली बार, चाइना का राष्ट्रपति। तो ये चीजें भी हमसे कनेक्ट करती है, ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो इंडियन ओशियन हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया या मलक्का स्टेट हो गया अंडमान निकोबार के पास, ये सारी चीजें चाइना हमसे कनेक्ट करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि चाइना पाकिस्तान है कि उसको ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देंगे। बहुत बड़ा कनेक्शन है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि चाइना अपना स्टैंड साफ करे या तो बॉर्डर डिमार्केट करे, क्योंकि भारत पीछे नहीं हटेगा। आप कहेंगे कि आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भारत पीछे नहीं हटेगा? क्योंकि हमने अपने तेवर क्लियर कर दिए, इसलिए आप पीछे नहीं हटेगा। देखिए ना एक बार, भारत ने ये 21 है, वैसे तो ये 27 है, मैं आपको 21 दिखा रहा हूं। 27 जगह जो अरुणाचल प्रदेश में है प्यारे भाई, 1 मिनट रुक जाना बस। ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए चाइना कहीं भी अपने अरुणाचल के इलाके में अपना नाम रखकर इसका मैप जारी कर देता था और कहता था कि यह झंगनान रीजन है, चाइना का झंगनान रीजन है, और फिर वाद विवाद होता था। अब भारत ने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए हमारे ये इलाके, जैसे मान लो ये रुद्रपुर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें गांव भी होंगे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा है रुद्रपुर और गांव का नाम भी लिखा है कि ये गांव है यहां, और हमने बॉर्डर लाइन पर, इस लाइन पर अपने पूरे 27 अलग अलग जगहों के नाम इंडिकेट कर दिए हैं। वे सर्वे ऑफ इंडिया में मैप में भी आने वाले हैं। तो अब कोई भी आदमी देखेगा तो उसको पता चल जाएगी ये किसकी जमीन है, क्या है। इससे क्या है, इससे हमारे तेवर एकदम साफ है कि हम पीछे हटने वालों में से हैं नहीं। ये देखिए, ये सारे रामनगर, त्रितानगर, कमलानगर, ये सब हमने रखे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। समझ गए प्यारे भाई? एक चीज और देख लीजिए, देखिए ये 4 बड़े बड़े माउंटेन पासेस हैं यहां पर जो इसी इलाके में है। एक लेक को भी हमने नाम रखा है, 4 माउंटेन पास का भारत ने नाम रखा है, और एक मेमोरियल है, शेरे थापा मेमोरियल। थापा साहब के बारे में आप जानते होंगे, मैकमोहन लाइन और थापा साहब का नाम भी मेमोरियल पर रखा गया। तो ये 27 नाम हमने रखे हुए हैं अपने अरुणाचल के बॉर्डर पर, और क्लियरिटी है एकदम कि अरुणाचल इनएलिएबल पार्ट ऑफ इंडिया है, कभी भी इसको आप अलग करके गिन ही नहीं सकते। भारत ने क्लियर स्टैंड दे दिया। दूसरी चीज, एक चीज बता, देखिए गलवान वैली हो
चाहे पेंगोंग सो लेक हो, गोगरा हॉटस्पॉट स्प्रिंग हो, देपसांग हो या डेम चौक हो, हर जगह पर भिड़ंत हुई है चाइना से। ये सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया हैं। तो मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ था, दोनों साइड से सैनिक शहीद हुए थे, वो क्लैश फिर से देखने को मिल रहा है। भारत सरकार इसके लिए चौकन्नी है और आप समझ जाइएगा। इसीलिए हम चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, चीन हो, कोई भी बॉर्डर हो, हम सुरक्षा में ढील नहीं देना चाहते। थोड़ी सी ढील हमारे भारत के अंदर नुकसान कर देती है। आप कहेंगे सर भारत के अंदर क्यों नुकसान करेगी, ये तो बॉर्डर का मामला है। क्योंकि इजराइल से बड़ी इंटेलिजेंस तो किसी की नहीं है। और इजराइल ने भारत की इंटेलिजेंस को कहा है कि इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान, हिजबुल्ला, हूथी, पूरा गल्फ नेशन, लेबनान, और भारत दुश्मनों से घिरा हुआ तो है ही, हमारे बराबर तो है ही, लेकिन हमारे अंदर दुश्मन नहीं है। भारत के अंदर ज्यादा दुश्मन है भारत के बाहर से। तो आप तो पड़ोसियों से भी घिरे हो और आपके अंदर भी दुश्मन है। आपको बहुत तगड़ी सुरक्षा चाहिए। हम तो क्या है, हम सारे अंदर राष्ट्रवादी लोग हैं इजराइल में, लेकिन हमारी सराउंडिंग दुश्मन है, तो हम बाहर के लोगों को निपट लेंगे। कितनी गहरी बात उसने कही है, आप समझते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना प्यारे भाई। यही वो इंसिडेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले चाइना के साथ भारत का क्या कंपटीशन था। कंपटीशन था कि हमको आगे निकलना है जीडीपी में। कॉर्पोरेशन में कंपटीशन था कि चाइना से कोई दूसरा देश हमसे ज्यादा व्यापार ना करे, यह कंपटीशन था। ट्रेड का कंपटीशन था कि चाइना से हम 100 रुपए का सामान लेते हैं, चाइना हमसे 30 रुपए का लेता है, तो हमको कोशिश करनी है कि हम भी चाइना को 100 रुपए का बेचें, जिससे ट्रेड डिफिसिट कम से कम हो, व्यापार घाटा जीरो हो। अगला कंपटीशन डिप्लोमेसी के चीन साउथ एशिया के बड़े प्लेयरों में से है, लेकिन भारत विश्व शक्ति बनने के लिए सबसे बड़ा दावेदार है। तो हमसे पहले चीन उस मुकाम को ना पाए कि साउथ एशिया का लीडर चीन बनकर उभर जाए, ना कि भारत। यह हमारी डिप्लोमेटिक कंपटीशन था। लेकिन अभी क्या कंपटीशन है देख लीजिए ना एक बार। देखिए स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, यानी चाइना एलएसी पर क्या कर रहा है, लद्दाख में क्या कर रहा है, वो जो एरिया है हमारा अक्साई चीन वाला, वहां से क्या घुसपैठ कर रहा है, यहां सिक्किम वाले इलाके में क्या कर रहा है, डोकलाम पर क्या कर रहा है, अरुणाचल वाले इलाके में क्या कर रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारी। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इस टाइम पर। चीन हमको देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, म्यांमार वाले इलाके में हम क्या कर रहे हैं, जो आर्मी जुनता के साथ मिलकर हम चीन को कैसे भगा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कई बार, अब मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है। 1962 से अब तक कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि सरकारें बैकग्राउंड से बात कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। अब हमको लुलू लुलू करनी नहीं है, आमने सामने की होगी। तुमने अगर ताकत है तो कर लो। अब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, यानी अब हमारी डिप्लोमेसी नहीं चल रही, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहा है कि चीन कितने देशों के साथ पावर में है और भारत कितने देशों के साथ पावर में है। यह डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किसका बड़ा है, जो साउथ एशिया को लीड करेगा। ये सिनारियो चेंज हो गए हैं। आपको जियोपॉलिटिक्स समझना है तो ये कनेक्टिंग डॉट्स आपको लिखने होंगे। ये देखिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का साफ स्टांस है क्या, कि हमारे और चीन के जो बॉर्डर रिलेशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर बॉर्डर पर पीस रहती है तो हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। वो नहीं चलेगा पाकिस्तान वाला कि समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हो गया और धड़ाधड़ यहां से ट्रेड कर रहे हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से करें माल खाइए भाईजान, क्या दिक्कत है, ऐसे तो मरते रहते लोग। ये नहीं होगा। अगर बॉर्डर पर पीस रहेगी, फौजी सुरक्षित रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो ही चाइना और भारत का व्यापार होगा, वरना तो हमारे रिलेशन खराब रहेंगे। साफ स्टांस है मेरे प्यारे भाई, यही मैं आपको समझाना कन्वे करना चाह रहा हूं। देखिए नाविक रिवाइवल गेन्स मोमेंटम एज NVS-03 रेडीज फॉर लॉन्चेस विद द 3 मोर सैटेलाइट प्लांट। हमने पहले 4 सैटेलाइट छोड़ी थी, बहुत पहले आपने देखा होगा, नाविक गया था। हमारा अपना जीपीएस सिस्टम है नाविक, जैसे आज हम गूगल मैप देखते हैं ना कहीं भी जाने के लिए, वैसे नाविक चलेगा, वो भारत का है, अब लागू होगा। ये क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इस सिस्टम को चलाने के लिए हमको लगभग 4 सैटेलाइट चाहिए ही चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, समझ गए। ये भारत है, यहां पर इसको कनेक्ट करने के लिए 4 सैटेलाइट। अब आपने देखा होगा पाकिस्तान ने आजादी के समय से अब तक कभी जीवन में एक साथ क्या टोटल भी इतनी सैटेलाइट नहीं छोड़ी है पाकिस्तान ने, आजादी के समय से अब तक, बोल रहा हूं, फिगर उठा के देख लेना। लेकिन अभी फिलहाल में उसने कॉन्टिन्यूसली 6 सैटेलाइट भेजी है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि ब्रह्मोस की रेंज क्या है, वो समझ गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों को नाचते नाबूद, 1 मीटर इधर न 1 मीटर इधर भारत ने तबाह करके फेंक दिया था। तो अब वो बॉर्डर की रेखी करेगा, इसलिए ये सैटेलाइट गए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इतनी शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है कि पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट छोड़ी होंगी? नहीं मेरे जाबाज, पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, वो तो भीख मांगता है, उसको चाइना ने छोड़वाई है ये सैटेलाइट, क्योंकि चाइना को भी तो रेकी करनी है सीपेक वाले इलाके में, पीओके वाले इलाके में, कि कोई हमारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उड़ा तो नहीं देगा। कल को मान लो पीओके वाले लोग ही उसको उड़ा दें तो क्या होगा?
करोड़ों का, अरबों का नुकसान है, पूरा माल रुक जाएगा, ठप हो जाएगा सेंट्रल एशिया का रास्ता। इसलिए चीन ने यह छोड़ा है कि आप वहां रेकी करके रखिए कि आपके ठिकानों को ना उड़ा जाए, और उसी के लिए हमने नाविक बनाया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 3 तो काम कर रही है लेकिन एक काम नहीं कर रही थी, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने इस बार 11 छोड़ी है। 11, ये देखिए 1 2 3, ये 3 काम कर रही है, एक और हमको चाहिए, हमने 11 छोड़ी। आप कहेंगे सर एक चाहिए, 11 छोड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई हमको सिर्फ 4 चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन के लिए ये 3 ऑलरेडी वर्किंग हैं, एक और चल जाएगी मान लीजिए जो खराब हो गई थी, अब एक हमारी जुड़ जाएगी तो यहां 4 हो जाएंगी, यानी हमारा नाविक चल जाएगा। और भविष्य में भी कोई खराब होती है, ऑपरेशन बंद होता है, तो हमारी ऑलरेडी वहां मौजूद है, तो तुरंत उससे सिग्नल कनेक्ट करके नाविक ठप नहीं होगा। यह हमारी रणनीति है। अब किसी भी युद्ध में यह रणनीति काम आएगी ही, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का हो, चाहे जिसका हो। समझ गए? इस वजह से दिक्कत हो रही है, हमने अपने जगहों के नाम लिख दिए भारतीय में, इससे दिक्कत हो रही है। हमारा नाविक ऑपरेशन हो जाए, इससे दिक्कत हो रही है। सीपैक खत्म ना हो जाए, इससे दिक्कत हो रही है। इसलिए भारत को अरुणाचल पर क्या करो, अटकाओ। क्यों? क्योंकि भारत तिब्बत को आजाद कराने की बात करता है, वहां सरकार बनवा दी उसने, दलाई लामा बनवा दिया। यह प्रॉब्लम है प्यारे भाई। अब मुझे लगता है आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैंने सिंगल खबर कवर करी है कि आपको चाइना वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है। बाकी मैं आपको और धागा खोल एनालिसिस ऐसे लेकर आता रहूंगा। आप जुड़े रहिए अब जीतेंगे को सब्सक्राइब कर, कोई वीडियो आपसे ना छूटे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।